बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की पावन कृपा से ठाकुर जी की कृपा से आप सभी भक्तों का और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन करने का लाभ आज प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को प्रणाम करता हुआ ये दास आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। पूज्य गुरुदेव भगवान इतनी सुंदर कथा आपको सुना रहे हैं कि आपकी वाणी के बाद कुछ कहना शेष रह नहीं जाता। उपस्थित सभी संत जनों को, भक्त जनों को, मातृशक्ति को, दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी संतों को कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी ने पढ़ाया इस तरह से है कि जब गुरुजी कथा कहते हैं जहाँ भी, तो जब ये दास वृंदावन में था पढ़ने के समय, उस समय गुरुजी की जहाँ जहाँ कथा हुआ करती थी ये दास जरूर जाकर के केवल श्रवण पान करता था, सुनता था। और आज जो भी कुछ प्रसाद है जो भक्तों को दिया जाता है, तो ऐसे गुरु जनों का ही प्रसाद आप सब तक पहुंचता है। ज्ञान के सागर हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। हम इनके चरणों की रज बनने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके पाँव में जो धूल लगी है, रज लगी है, वो रज बन के इनके चरणों से लिपट जाएं। यही भाव है। ध्रुव जी का पावन चरित्र पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया और गुरुजी ने अभी दिव्य कथा सुनाई कि भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। एक ब्राह्मण की सुंदर कथा हमने सुनी कि भगवान ही पीपल में आकर के कहने लग गए कि क्या चाहिए, उसे सोना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि भाई पुण्य देना पड़ेगा, मतलब आपके द्वारा जो निष्काम भाव से कार्य किया जा रहा है वो संसार की हर दौलत से श्रेष्ठ है। वाह। कितना अच्छा भाव पूज्य गुरुजी ने हमें सुनाया। ध्रुव जी ने भागवत जी में जो स्तुति है यौनतः प्रविश्य, तो गुरुजी ने अभी बोला धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ध्रुव जी ने, देखिए हमें चार बातें जान लेनी चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि धर्म क्या है, ये जान लेना चाहिए कि अर्थ क्या है, ये जान लेना चाहिए कि काम क्या है, और ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। यदि ये चार जान गए तो आप सब कुछ जान गए, और सब कुछ जान कर ये चार नहीं जान पाए तो अभी जानना बाकी है। ये चार कैसे जाने? ध्रुव जी ने क्या कहा, हे प्रभु योन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर लीजिए, कर जाइए, मेरे हृदय में बस जाइए। अब पूछा जाए कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, तो भगवान को हृदय में धारण कर लेना ही धर्म है, यही है धर्म। बहुत
प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर अर्थ क्या है? तो अर्थ सीखना है तो मीरा जी से सीख लेते हैं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने कहा कि मैंने तो राम नाम का धन पा लिया। तो अर्थ क्या है? धर्म है ईश्वर को धारण करना हृदय में। जो ध्रुव जी ने किया वो धर्म है। और जो मीरा जी ने पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम नाम का धन ही वास्तविक में धन है, यही अर्थ है। तो धर्म अर्थ। काम क्या है? तो काम ही नारी प्यार जिमे, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो राम प्रिय लगने लग जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, यही तो काम है। हमारी कामनाएं बस एक ही कामना रह जाए कि बस ये न केन प्रकार से प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, यही काम है हमारा। और क्या काम है? इसी काम के लिए दौड़ना है। तो धर्म क्या है? भगवान को धारण करना। अर्थ क्या है? प्रभु को ही सर्वस्व मान के हमारे तो धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा ही हमारा धन। काम क्या है? प्रभु के चरणों में प्रीति के लिए दिन रात भागना। आप रात्रि के 9 बज रहे हैं और आप यहाँ इस इतनी रात्रि को भी यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी सुनने आए हैं, यही तो काम है। अभी संसार में होते तो सांसारिक काम कर रहे होते, पर यहाँ भी तो काम कर रहे हैं ना, भगवान की कथा सुनने का। यहाँ भी तो कार्य कर रहे हैं ना, दिव्य वाणी सुनने का, संतों की वाणी, संतों का संग करने का, ये काम ही तो है। तो यही काम कल्याणकारी है। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष क्या है? तो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष है भगवान के चरणों में समर्पण। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल, सभी भक्त जनों से, संत जनों से नहीं, संत जनों को तो प्रणाम है बारंबार, क्योंकि आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। तो जो गृहस्थ भक्त बैठे हैं, आप लोगों से एक सवाल, आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन जिसको है हाथ उठा लो। जिसको चिंता है घर की, परिवार की, जमाने की चिंता वाले हाथ उठाएं। चलो अब हाथ नीचे करके अब ये और बताइए, विश्वास किस किस को है भगवान पर? अब आप एक काम और करिए, अपना मुंह फुलाइए ऐसे, सब लोग फुला लीजिए दादाजी, और अब ठहाका लगा दीजिए। अब ये दोनों काम एक साथ करिए, मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, दोनों काम एक साथ हो सकता है? हाँ या ना? नहीं। मुंह फूल जाए और ठहाका लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ होगा? नहीं होगा ना। उसी तरह आपने बताया कि हमें चिंता भी है और आपने बताया कि विश्वास भी है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या चिंता होगी या विश्वास होगा। अरे जब विश्वास है वही तो है सर्वधर्मान परित्यज्य, यही तो मोक्ष का साधन है। चिंता क्या है? कि मेरा परिवार है ठीक रहे, ये हो, बेटा हो, बेटी हो, घर हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये चिंता है। अरे भाई ये बताओ, अर्जुन ने महाभारत का युद्ध पूरा का पूरा लड़ा। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दिया जाएगा, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा, या मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। उस समय द्रौपदी माँ को पता चला कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है पांडवों को मारने की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। भगवान तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आनंद में थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या हुआ? आपने सुना गोविंद, पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी है पतियों को मारने के लिए। भगवान ने कहा, तो अर्जुन से जाके बात करो, युद्ध तो वो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं। द्रौपदी माँ ने कहा कि प्रभु आप चलेंगे तो काम बनेगा। भगवान चले। अर्जुन उस समय बढ़िया सो रहे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन जागो। क्या हुआ प्रभु?
आपको मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं पितामह, कल की कोई तैयारी कर लो। अर्जुन बोले प्रभु हमें सोने दीजिए, आप भी सो जाइए। अच्छा बताओ, अर्जुन चिंता में थे? उत्तर दो, क्यों नहीं थे? क्योंकि अर्जुन ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा तुम्हें चिंता नहीं है, कल के युद्ध में पितामह तुम्हें मार सकते हैं, कल का युद्ध निर्णायक अंतिम युद्ध हो सकता है। अर्जुन ने कहा प्रभु जिसकी चिंता करने को आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं। देखिए अर्जुन की ये जो चर्चा है ये बताती है कि विश्वास कितना होना चाहिए। देखो आपको विश्वास तो है, लेकिन कितने विश्वास की जरूरत है? अच्छा बताइए, लोहा आग में पिघल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो फिर तवा तो लोहे का होता है, चूल्हे की आग में पिघलता क्यों नहीं है? क्योंकि जितना तापमान चाहिए उतना तापमान चूल्हे की आग में, भट्टी की आग में तापमान मिलता है, तब जाके लोहा पिघलता है। तो जितना ताप चाहिए लोहे को पिघलाने को, उतना ताप नहीं मिलेगा तो लोहा कभी नहीं पिघलता। उसी तरह भगवान को पाने के लिए जितना विश्वास चाहिए, जब तक उतना नहीं होगा तब तक भगवान कभी ना मिलेंगे। अभी विश्वास तो है, पर चूल्हे की आग का विश्वास है। और चाहिए कौन सी आग का? भट्टी की आग, क्योंकि लोहा चूल्हे की आग नहीं पिघला पाएगी, भट्टी का ताप चाहिए, तापमान अधिक चाहिए। उसी तरह मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हमारा नाम जप करो पर विश्वास कैसा हो? दृढ़ विश्वास। शर्त रख दी, कौन सा विश्वास हो? दृढ़ विश्वास। और जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं है, और जहां चिंता है वहां विश्वास की कमी है। तो अब आप बताओ, आपको चिंता है? अर्जुन को चिंता थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि जगत के पालनहार जिनके साथ हों उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत? आप विश्वास कर लो ना कि भगवान हमारे साथ हैं। और अभी गुरुजी ने क्या कहा, हमारा पूर्ण संकल्प भगवान का ही संकल्प सिद्ध होता है। हमारा सोचा हमारा चाहा होता है? बताइए, हमारा चाहा होता है? किसका चाहा होता है? मन चाहिए नहीं होत है, प्रभु चाहिए तत्काल। भगवान का चाहा तुरंत होता है, हमारा चाह कभी नहीं होता। जब होना ही नहीं है तो चाह लेके करना क्या है? छोड़ दो ना वो चाह। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए? इसलिए धर्म क्या है? धर्म क्या है आप सब जानते हैं। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बताइए, धर्म किसे कहते हैं? गृहस्थ लोग बोलेंगे। मैया बताओ मेरी माँ, धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म? दया ही धर्म है। धर्म की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हैं। गोस्वामी जी ने बहुत परिभाषाएं दी हैं। दया धर्म का मूल है, धर्म न दूसर सत्य समाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। ये सभी धर्म की व्याख्याएं हैं। कोई पूछे आपसे कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं, दया करने को धर्म कहते हैं। इसलिए केवल सनातन धर्म ऐसा है जो दया की बात करता है। चींटी से लेकर चींटी को दाना डालना, पक्षी को दाना डालना, द्वार पे आए उसे भोजन कराना, ये सबको खिलाने पिलाने की बात, सब पर दया की बात पूरी दुनिया में कोई करने वाला है तो सनातन धर्म ही दया की बात करता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया की बात करने से सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दया ही धर्म है। हमारे यहाँ धर्म जो है, स्कूल में आज समस्याएं क्या हो गई कि बच्चों को पढ़ाया गया, 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। लेकिन आज स्कूलों में केवल अर्थ और काम की शिक्षाएं बाकी हैं, बची हुई हैं। ना तो धर्म का बोध है, ना तो मोक्ष का बोध है। मोक्ष क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, और ना धर्म का ज्ञान, केवल अर्थ और काम। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या चाहते हैं? पैसा, नौकरी और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्कूल कॉलेज से ही बच्चों के अंदर इतनी इच्छा आ जाती है कि वो लिव इन में रहना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हैं। जबकि पहली बात क्या होनी चाहिए? धर्म। धर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। धर्म क्या है? जिस दिन बच्चे को ये बता दिया जाएगा स्कूल में कि बेटा माँ बाप की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है, तो वो बेटा कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ लिया। जिस दिन धर्म का ये पाठ पढ़ा दिया जाएगा स्कूल में कि दया ही धर्म है, उस दिन वो कभी मुर्गी ना खाएगा, मांस ना खाएगा, क्योंकि वो ये पढ़ चुका होगा कि जीव मात्र पर दया करना ही धर्म है। फिर वो मांस भक्षण क्यों करेगा जब उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि दया ही धर्म है। तो स्कूलों में ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। इन धर्म की विस्तृत व्याख्या हमें बच्चों को बतानी। अच्छा, स्कूलों में नहीं बताते तो आप लोग ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी सुनिए और जाके बच्चों को बताओ कि बेटा धर्म क्या है। ये सिखाओ कि माँ बाप की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना धर्म है। अच्छा, बताओ उनको कि अर्थ क्या है। धर्म के अनुसार पैसा कमाना ही अर्थ है। पैसा कमाना चाहिए, परंतु कैसे? धर्म के अकॉर्डिंग कमाओ, धर्म के अनुसार कमाओ। गलत राह पर जाकर के मर्डर करके, चोरी करके, बेईमानी करके पैसा नहीं, ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। वो अर्थ सुदामा जी भी तो कमाते थे परिवार का पालन करने के लिए। जैसा वो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, जो मिल जाए। पहले के गुरुजन विद्यार्थी भिक्षा मांग कर ले आते थे, जो है उसी से उनका गुजारा होता था। तो अर्थ तो चाहिए ना रोटी के लिए, पर ईमानदारी से चाहिए। तो ये ईमानदारी का अर्थ कहाँ आए, कब से आएगा? जब धर्म का यथार्थ बोध होगा। और जब अर्थ आएगा तो कामनाओं की पूर्ति होगी, और जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तभी आप मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। कामनाएं यदि शेष रह गईं तो मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए हमें इन चारों बातों पे अमल करना चाहिए। धर्म क्या है जान लो, अर्थ क्या है जान लो, मोक्ष क्या है, काम क्या है समझ लेना चाहिए। तो आज से किस किस की चिंता खत्म हो गई? चिंता खत्म हो गई। अब क्या रहेगा? केवल, जोर से, केवल विश्वास। केवल विश्वास, भगवान पर विश्वास कीजिए। हमारे संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान देखो कथा कितनी अच्छी सुना रहे। एक एक बात गुरु जी की, एक एक बात करोड़ों की है। एक एक बात करोड़ों की है, लाखों की नहीं, करोड़ों की एक एक बात। यदि इन बातों को कोई लिखने बैठेगा तो इन बातों से ही एक अलग सुंदर सा ग्रंथ तैयार हो जाएगा जो समाज को सही दिशा देने वाला होगा। इन बातों को कोई लिखकर उसकी व्याख्या, गुरुजी जो कह रहे हैं वो व्याख्या नहीं कह रहे हैं, वो सूत्रात्मक दृष्टि हम सबको दे रहे हैं। हर बात में एक सूत्र है। अब उसकी व्याख्या बहुत सारी हम और आप कर सकते हैं, यदि विवेक है तो उसकी सद व्याख्या हो सकती है, सही व्याख्या हो सकती है। इसलिए गुरुजनों का आदर करते हुए उनके चरणों में बैठ के सत्संग प्राप्त करना चाहिए। और हम सबको इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जीवन में धर्म ना जाए। अच्छा, रावण के पास धन था या धर्म था? क्या था? क्या था? धन। और राम जी के पास क्या था? हाँ, धन वाले रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, मंदिर जब भी बनाया जाएगा तो धर्म वालों का बनाया जाएगा, धन वालों का नहीं। इसलिए धन को बड़ा मत समझ लीजिएगा। धर्म, भगवान क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है और अपने धर्म में ही रह करके अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपकी वाणी सुनने का दास को लाभ मिला। हमारे लिए तो पूज्य गुरुदेव भगवान ही भगवान हैं। इस रूप में कली काल में यही भगवान हैं हम सबके लिए। हम तो जिस नौका में बैठ जाओ तो केवट पार लगा देता है, तो हम सब तो इस नौका में बैठे हैं सत्संग की, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ही हम सबको पार लगा देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।